नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर है लखनऊ एयरपोर्ट से। लखनऊ एयरपोर्ट पर अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसा हादसा होते-होते टल गया। टेक ऑफ करने से पहले ब्रेक लगा दिया इमरजेंसी जो है पायलट्स ने और वो हादसा टल गया। 151 यात्री सवार थे और उन यात्रियों में अखिलेश यादव की पत्नी और लोकसभा सांसद डिंपल यादव भी सवार थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश याद कीजिए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसा हम क्यों कह रहे हैं? अहमदाबाद प्लेन क्रैश की वजह जो सामने आई थी, टेक ऑफ के बाद थ्रस्ट नहीं ले पाया था विमान और उसके पीछे की वजह बताई गई थी कि इंजन फेल हो गया है, क्योंकि थ्रस्ट से ही जो है टेक ऑफ में ऊंचाई मिलती है प्लेन को और वो थ्रस्ट नहीं मिलने से उसे ऊंचाई नहीं मिल पाई और फिर कंट्रोल नहीं हो पाया और हादसा हुआ। 275 लोग उसमें मारे गए, जान गंवाना पड़ा, भारतीय, ब्रिटिश नागरिक 275 जानें गई थी। जो प्लेन में सवार थे उनकी जान तो गई ही गई, जिस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से प्लेन क्रैश हुआ था टकरा करके, उसमें तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स उनकी भी जान चली गई थी। मैं आपको खबर दिखाऊँ लखनऊ की खबर, ये अभी-अभी की खबर है, घंटे भर पहले ये खबर ब्रेक हुई सबसे पहले। उसके बाद ये खबर आनी शुरू हुई है। अभी भी ये खबर मतलब अपडेट ही हो रही है, लेकिन जो अब तक का अपडेट है मैं आपके सामने ला रहा हूँ। लखनऊ एयरपोर्ट पर टला बड़ा विमान हादसा, बाल-बाल बची डिंपल यादव, करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। जरा नेक्स्ट हेडलाइन दिखाइए। ये देखिए, लखनऊ में रनवे पर दौड़ा विमान, टेक ऑफ से पहले रोका, पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। डिंपल यादव समेत 151 यात्री इस विमान में सवार थे। मैं भीतर खबर आपको डिटेल में जरा दिखाता हूँ, भैया लाइए फटाफट। लखनऊ एयरपोर्ट पर आज बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2111 टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ चुकी थी, तभी अचानक पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर विमान रोक दिया। दरअसल उड़ान भरने से ठीक पहले इंजन को पर्याप्त थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए पायलट ने विमान रोकने का फैसला किया। नेक्स्ट लाइए फटाफट। इस विमान में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव समेत 151 यात्री सवार थे। अचानक फ्लाइट रुकने से यात्रियों में हड़कंप मच गया और कई सहम गए। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और बाद में दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। इंडिगो की ओर से इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया गया है। पायलट की सूझबूझ और सतर्कता से ये हादसा टला है। शनिवार को 6E2111 इसमें तकनीकी खराबी आई। जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक लखनऊ दिल्ली रूट पर उड़ान भरने से पहले इंडिगो की फ्लाइट टेक ऑफ से ठीक पहले रुक गई, रनवे पर ही। रनवे पर जो स्पीड होती है टेक ऑफ से पहले की, वो स्पीड करीब-करीब फ्लाइट ने पा ली थी, लेकिन हवा में उठ नहीं पाया। थ्रस्ट की जिसकी हमने बात की, थ्रस्ट नहीं मिल पाने की वजह से टेक ऑफ नहीं प्रॉपर हो पाता है अगर थ्रस्ट पूरा नहीं है तो। लेकिन यहाँ पर पायलट ने एक सूझबूझ भरा कदम उठाया कि वहीं पर जब थ्रस्ट नहीं मिला तो विमान को इमरजेंसी ब्रेक से रोक दिया लगा करके। एयरपोर्ट पे जो लखनऊ से रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट, उसके मुताबिक डीजीसीए ने घटना की रिपोर्ट मांग ली है। वहीं इंडिगो ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक टेक्निकल रीजन से विमान को का जो है टेक ऑफ रोकना पड़ा है। हालांकि फ्लाइट को क्यों रोका गया है, इसकी स्पष्ट वजह अभी भी नहीं सामने आई है। पायलट ने एटीसी को अबेंडिंग टेक ऑफ की सूचना दी थी, अबेंडिंग टेक ऑफ। और अबेंडिंग टेक ऑफ एटीसी को सूचना देने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पायलट ने विमान को रोकने का फैसला लिया। ये अबेंडिंग टेक ऑफ क्या है ये मैं आपको बता दूं। अबेंडिंग टेक ऑफ या रिजेक्टेड टेक ऑफ, ये दोनों दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं एविएशन में। एक होता है अबेंडिंग टेक ऑफ, एक होता है रिजेक्टेड टेक ऑफ। ये दोनों उस कंडीशन में पायलट एटीसी को बोलता है जब विमान जो है फ्लाइट रनवे पर दौड़ते समय टेक ऑफ से ठीक पहले
रोकने की नौबत आ जाए, पायलट टेक ऑफ से तुरंत पहले फ्लाइट रोक दे। और ये फैसला तब लिया जाता है जब टेक ऑफ जारी रखने के लिए जो पैसेंजर्स हैं और विमान, इन दोनों की सुरक्षा अगर जारी रखी जाए टेक ऑफ की प्रक्रिया को, तो दोनों की सुरक्षा खतरे में पड़ने की जब आशंका होती है, तब ये जो है फैसला लिया जाता है। और ऐसा अक्सर जो होता है, जो मैं एविएशन का इस पे आया है डिटेल, कि जब इंजन को पर्याप्त जो नेसेसरी थ्रस्ट है वो थ्रस्ट नहीं मिलता, किसी तकनीकी खराबी का एकाएक पता चल जाए, रनवे पर कोई किसी तरीके का अवरोध आ जाए, या मौसम की वजह से एकाएक पायलट को लगे कि अब टेक ऑफ नहीं पॉसिबल है, एकाएक मौसम बिगड़ गया। खासकर ये होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, एकाएक मौसम बिगड़ना। मैदानी क्षेत्रों में ऐसा रैपिड चेंज मौसम में नहीं होता कि सेकंडों में हो जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। तो वहां के लिए मौसम की का एकाएक खतरा बढ़ जाए। इस दौरान पायलट तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर विमान को रोकता है और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सामान्य शब्दों में, जब विमान उड़ान भरने वाला हो और उसी वक्त मतलब टेक ऑफ के तुरंत पहले अगर पायलट उसे रोक दे, तो इसे अबेंडिंग टेक ऑफ कहते हैं, या जो है रिजेक्टेड टेक ऑफ कहते हैं। अबेंडिंग या रिजेक्टेड, इन दोनों में से कोई भी एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जब ऐसा ऐसी नौबत आती है तो ये कुल मिलाकर के आज लखनऊ एयरपोर्ट पर, और ये इंडिगो के विमान में हुआ है। लगातार भारत में जो भी जो है एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हो रहे हो, चाहे एयर इंडिया के हों, चाहे इंडिगो के हों, लगातार उनमें तकनीकी प्रॉब्लम्स आ रही है। डीजीसीए की बात हुई कि डीजीसीए ने रिपोर्ट भी इंडिगो से मांग ली है, लेकिन अब तक आप याद कीजिए जरा अहमदाबाद प्लेन क्रैश की तारीख याद कर लीजिए आप, और आज की तारीख याद कर लीजिए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश करीब-करीब लोग भूल चुके हैं, और कोई भी उस बारे में ये चर्चा भी नहीं कर रहा है कि उसकी रिपोर्ट कब आएगी। 12 जून 2025 को एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के 1.5 मिनट के भीतर ही क्रैश कर गया था, और एविएशन मिनिस्टर नायडू ने 90 दिन के भीतर जांच पूरी करने के आदेश दिए थे। 90 दिन के भीतर जांच होनी थी। जरा मैं अहमदाबाद इसलिए याद दिला रहा हूं कि आज लखनऊ ने ही हमको भी याद दिला दिया, नहीं तो हम भी भूल गए खबरों के इस प्रवाह में। 90 दिन कब पूरे होंगे? अगर दुर्घटना की तारीख से गिना जाए, 24 घंटे के भीतर ब्लैक बॉक्स वगैरह सब मिल ही गया था, तो उस तारीख से गिना जाए तो 12 जून से फिर जुलाई 12, अगस्त 12, सितंबर 12 हो गए। 14 तारीख है, आज 14 सितंबर को हम बैठे हुए, लेकिन अब तक एयर इंडिया के विमान के अहमदाबाद क्रैश की रिपोर्ट लापता है। बीच में नैरेटिव सेट करने की कोशिश खूब हुई। बीच में उस जांच की रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया में लीक हुई, जिसमें यह संदेह जताया गया कि पायलट्स की गलती थी। बोइंग को बचाने के लिए पूरे खेल हुए, लेकिन रिपोर्ट अब तक नहीं आई। आज जब ये लखनऊ में हादसा होते-होते बच गया है, तो एविएशन मिनिस्टर से आज सवाल ये है कि वो भाई साहब अहमदाबाद वाली रिपोर्ट भी जारी कर दीजिए। भारत में विमानों के रखरखाव में दिक्कत है, या जो विमान खरीदे जा रहे हैं, जो जैसा कि एक रिपोर्ट भी आई थी, अमेरिकी रिपोर्ट थी। अमेरिका में बोइंग के ही एक कर्मचारी ने इस बात को कहा था कि जो खराब हैं या जिन विमानों में असेंबलिंग की गई है, जो विमान तकनीकी रूप से बिल्कुल परफेक्ट नहीं है पैरामीटर्स पे, वो भारत में झोंक दिए जाएंगे। तो क्या ये विमान निर्माण कंपनियां, वो चाहे बोइंग हो चाहे एयरबस हो, उनके जो विमान 100% सुरक्षा पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरते हैं, उनको भारत में झोंक दिया जाता है, खपा दिया जाता है भारत में। ये कई सवाल हैं कि वहीं से खराब माल खपाया जाता है, यहाँ पर रखरखाव नहीं होता है, डीजीसीए की लापरवाही है, एविएशन कंपनीज की लापरवाही है, चाहे वो इंडिगो हो या एयर इंडिया हो या अन्य जो भी कंपनीज है। आखिर जिम्मेदारी किसकी?
जो लोग हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उनकी जान की सुरक्षा की, उनकी जान की, उनकी ज़िंदगी की गारंटी कौन लेने वाला है? एक रिपोर्ट तो आई नहीं और भाषण सुनिए प्रधानमंत्री के, तो घूम-घूम करके पूरे देश को जो है ज्ञान दे रहे हैं। आज लखनऊ के इस हादसे के बाद फिर एक बार हम कहेंगे कि सामने अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट लाई जाए, तत्काल लाई जाए। 90 दिन का वक़्त या तो पूरा हो गया है या 1-2 दिन में पूरा होगा। अगर नायडू साहब जो एविएशन मिनिस्टर हैं, अगर जाँच का आदेश दिया गया उस वक़्त से काउंट करेंगे, तो हो सकता है 1 आध दिन में हो जाए, नहीं तो ब्लैक बॉक्स वगैरह तो 24 घंटे में मिल ही गया था। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, लखनऊ में ये हादसा टल गया है, शुक्र मनाइए। नमस्कार।